अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है लैम्ब यखनी पुलाव। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके अंदर कुछ मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अंदर है प्याज, एक अदद, दो अदद। आपने प्याज को मोटा मोटा काट लेना है। मैं मीडियम साइज़ प्याज ले रही हूँ, अगर बड़ा है तो आप एक अदद लेंगे। पुलाव मसाला कोई भी जो मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पे शान का पुलाव बिरयानी मसाला था, मैं वो ऐड कर रही हूँ। कोई भी आप पर्सनली मुझे शान का मसाले जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ करी पाउडर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। काली मिर्च और ज़ीरा 1 टेबलस्पून। काली मिर्च और ज़ीरा हाफ हाफ क्वांटिटी में लेकर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। करी पत्ता 1 अदद, मैंने इसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े छोटे साइज के, लौंग 5 अदद। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं मेरी रेसिपी के। गोश्त मैंने तकरीबन पौना केजी लिया है, जिसमें आधा हड्डी वाला है और आधा बोटी वाला। गोश्त कोशिश करें कि चर्बी वाला हो, उससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है। चावल 2 कप मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। नमक पौना टीस्पून, क्योंकि मसाले के अंदर भी नमक होता है इसलिए पौना टीस्पून मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले पॉट के अंदर मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। आप यही प्रोसेस जो है वो कुकर पे परफॉर्म कर सकते हैं। गोश्त डालने के बाद हम इसके अंदर खुशक मसाला, जिसके अंदर लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, करी पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी शामिल है, वो ऐड कर देंगे। अब इसके साथ मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून वो डालूंगी। साथ ही जो मोटा कटा हुआ प्याज है वो मैं ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर शान का जो पुलाव बिरयानी मसाला है मैं वो ऐड करूंगी। पुलाव बिरयानी मसाला के अंदर भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन मुझे अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना ज़्यादा पसंद है, इससे मेरी जो पुलाव है वो बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने ढक्कन बंद कर दिया और इसको 15 मिनट प्रेशर दिया है। आप यही काम कुकर पे करेंगे। 15 मिनट प्रेशर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। पंद्रह मिनट में आप देखेंगे 15 मिनट बाद अगर तो आपका गोश्त ना गले तो फिर आप उसके अंदर मज़ीद 2 मिनट दे सकते हैं। मीनवाइल मैंने आधा प्याज बारीक काट लिया है। इंस्टेंट पॉट का प्रेशर तैयार हो चुका हुआ है, अब सिर्फ 1 मिनट रह गया है। आपका जब कुकर का प्रेशर बन जाए आप कुकर को फ़ौरन नहीं खोलेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। साथ मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल लिया है, उसको पैन में डाला, हल्का सा गरम करें। अब इसके अंदर जो प्याज मैंने बारीक काटा है आप वो ऐड कर लें। प्याज को ब्राउन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना प्याज ब्राउन होगा हमारे चावल उतने ही अच्छे बनेंगे। प्रेशर बन चुका है, अब आप देखें
गोश्त अगर तो गल गया है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने चेक कर लिया था, गोश्त बिल्कुल गल गया है। अगर आपको लगे कि गोश्त पूरा नहीं गला तो आप मज़ीद टाइम दे सकते हैं। गोश्त को एक अलहदा बाउल में निकाल लें। प्याज की तरफ भी ध्यान देते रहें, जले नहीं, हमने इसको ब्राउन करना है, सिर्फ जलाना नहीं है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून शान का कड़ी पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ में 2 टेबलस्पून यखनी के भी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला नीचे ना लगे। जो कड़ी पाउडर मैंने डाला है वो जले नहीं। अब इसके अंदर जो गोश्त मैंने बाउल में निकाल के रखा है वो मैं डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह हिला लूंगी। जब तक हमारा गोश्त तैयार हो रहा है मैं यखनी को छान लूंगी। यखनी को किसी बाउल में छान लें क्योंकि हमें इसकी यखनी चाहिए है। अब ये बहुत गर्म है। यखनी को किसी स्ट्रेनर से छानिएगा। अब मेरा गोश्त तैयार हो रहा है, मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रखे थे। चावल ऐड करने के बाद मैंने जो यखनी निकाली है वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हल्के हाथ से हिलाऊंगी ताकि हमारा चावल टूटे नहीं। अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी और ऐड कर दूंगी। पानी का आपने वही हिसाब रखना है जो हम चावल बॉईल करते हुए रखते हैं और आंच थोड़ी तेज़ कर दूंगी। अब इसके अंदर 5 से 6 कतरे मैं लीमू के डाल रही हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे चावल जुड़ते नहीं हैं, ये एक टिप है। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच अजीनोमोटो मैं डाल रही हूँ जस्ट टेस्ट को एनहांस करने के लिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह हिला लूँगी बहुत हल्के हाथ से। आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे ताकि जो पानी है वो बॉयल आ जाए। मसाला उसको शॉपर में डाल के बिन में डाल दें। पानी में बॉयल आ गया है। जब पानी थोड़ा खुशक हो जाए, तकरीबन 15 मिनट में खुशक हो जाता है, तो इसमें ज़र्दा रंग डालना है बिल्कुल साइड पे। मैं आपके सामने डाल रही हूँ, आप भी इसी तरीके से करें। जिस कलर को बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप्स इसके मैंने डाले हैं ज़र्दा रंग। अब उसके बाद जब पानी खुशक हो जाए थोड़ा, मैं इसको दम पे दे दूंगी बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे देना है। 15 मिनट बाद ढक्कन खोल के देखें, लेकिन अभी आपने चावल को हिलाना नहीं है। तकरीबन 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट बाद आप चावलों को हिला के देखें। हमारे पुलाव जो है वो तकरीबन तैयार है। आप देखें एक एक चावल अलहदा अलहदा है। काश मैं आपको इसकी खुशबू भी सुंघा सकती। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप इसको रायते के साथ सर्व करें या आप इसको खाली भी खा सकते हैं। साथ इसके सलाद काट लें। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत टेस्टी बनते हैं मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ।